हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वही है जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन फेज 1 के हैं, आगे भी हम करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तुम्हारा पहला क्वेश्चन है उबंटू क्या है। तो क्या है उबंटू? ऑप्शन है वेब ब्राउजर, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मेलवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उबंटू क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है। तो क्या है यूआरएल का पूर्ण रूप? ऑप्शन है यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल का पूर्ण रूप है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो किस भाग को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? ऑप्शन है रो, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी को संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, प्रोग्रामिंग या फिर प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटरों की फिजिकल मेमोरी को संग्रहित परिणामों को बाहर लाने की प्रक्रिया को कहा जाता है आउटपुट प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी में एनआईयू किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है एनआईयू? ऑप्शन है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्किंग इंटरनल यूनिट, नेशनल इंफॉर्मेशन यूसेज या फिर नॉमिनल इंटरनल यूनिट। तो किसके लिए प्रयुक्त होता है एनआईयू? तो एनआईयू प्रयुक्त होता है नेटवर्क इंटरफेरेंस यूनिट। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो क्या है एनएनपी? ऑप्शन है एनएनपी इक्वल जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रोड। सेकंड है एनएनपी इक्वल जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। थर्ड है एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। फोर्थ है एनएनपी इक्वल जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्या हो जाएगा एनएनपी का मतलब? तो एनएनपी है एनएनपी इक्वल जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है प्रोम, फ्लॉपी, सीडी रोम या फिर मैग्नेटिक टेप। तो क्या है जो कि कंप्यूटर सिस्टम में ऑक्सिलरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रोम। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है इंटेल कोर i9 एक प्रकार का डैश है। तो क्या है इंटेल कोर i9? एंटीवायरस, प्रोसेसर, मदरबोर्ड या फिर हार्ड डिस्क। तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? प्रोसेसर है। ऑप्शन नंबर बी। तो अगला क्वेश्चन है पाइथन एक डैश है। तो क्या है पाइथन? ऑप्शन है प्रोग्रामिंग भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेलवेयर या फिर वेब ब्राउजर। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है नेटवर्किंग सिस्टम में डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है। तो डीएचसीपी का पूरा नाम क्या है? तो डीएचसीपी का पूरा नाम है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है। तो कितने बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट? तो ये हो जाएगा 1024 बाइट के बराबर होता है 1 किलोबाइट। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए कोड है, इसका पूर्ण रूप डैश है। तो हमें बताना है ASCII का पूर्ण रूप। तो क्या हो जाएगा इसका पूर्ण रूप? तो इसका आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन
इंटरचेंज, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बॉल एक डैश डिवाइस है, तो कौन सी डिवाइस है ट्रैक्टर बॉल? ऑप्शन है प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट या फिर आउटपुट। तो कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक्टर बॉल एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है, तो हमें बताना है OLE का पूर्ण रूप। ऑप्शन है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एनेबलिंग, ऑब्जेक्ट लोकेशन एनेबलिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एक्सटेंशन या फिर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो क्या होगा इसका आंसर? OLE का पूर्ण रूप हो जाएगा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डेटा को किस रूप से संग्रहित किया जाता है, तो किस रूप से संग्रहित किया जाता है डेटा को? ऑप्शन है अक्षर, चित्र, चुंबकीय या फिर बाइनरी। तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है, तो क्या है URL का पूर्ण रूप? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये हमने ऊपर भी किया था। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का? ऑप्शन है चार्ल्स सिमोनी, पॉल एलन, जॉब हॉटसन या फिर जेम्स ग्लोसिंग। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किया था जेम्स ग्लोसिंग ने, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है टेलीकॉम क्षेत्र में ISP का पूर्ण रूप क्या है, तो ISP का पूर्ण रूप बताना है। ऑप्शन है इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो ISP का पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? ऑप्शन है RTP, STTP, FTP या फिर टेलनेट। तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा प्रदान करता है टेलनेट, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो इन चारों में से हमें बताना है कंप्यूटर का घटक कौन सा नहीं है। ALU, CPU, मेमोरी या फिर कागज। तो सभी को पता है कागज नहीं है कंप्यूटर का घटक, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो हमें बताना है इन चारों में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन है मैक OS, ग्राफिक्स, यूनिक्स या फिर लिनक्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है URL क्या है? तो क्या है URL? ऑप्शन है एक वेब ब्राउजर, इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या फिर सर्च इंजन। तो URL क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एक एड्रेस है, ऑप्शन नंबर 2। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है www का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज या फिर रॉबर्ट E कान। तो किसने किया था www का आविष्कार? तो www का आविष्कार किया था टिम बर्नर्स-ली ने, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है फोर्ट्रन? ऑप्शन है फोरेंसिक ट्रांजिस्टर, फॉर्मेट ट्रांसफार्मर, फॉर्मूला ट्रांसलेशन या फिर फॉरेन ट्रांसमीटर। तो फोर्ट्रन प्रयुक्त किया जाता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है कंप्यूटर का जनक? ऑप्शन है चार्ल्स बेचमैन को, जॉन एंटरनासॉफ को, चार्ल्स बेबेज को, एलन ट्यूरिंग को। तो किसे माना जाता है कंप्यूटर का जनक? तो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में कौन सी फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है? ऑप्शन है F3, F2, F7 या फिर F5। तो एक्सेल में F2
फंक्शन की एडिट मोड पर जाने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है कोबोल का पूर्ण रूप? तो कोबोल का पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर थर्ड कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये भी सेकंड टाइम आ चुका है, तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऑप्शन है सीपीएस, मॉनिटर, एएलयू या फिर सीपीयू। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है डैश एक संचार प्रोटोकॉल है। तो कौन सा एक संचार प्रोटोकॉल है? ऑप्शन है एचटीपी, सीपीटीपी या फिर एचटीटीपी। तो एचटीटीपी एक संचार प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ऑप्टिमम कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल कंप्यूटर रिकॉर्डिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिमम कलर रिकॉग्निशन। तो क्या होगा ओसीआर का पूर्ण रूप? तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, क्लास या फिर एरे। तो समान डेटा प्रकार के संलग्न डेटा को कहा जाता है एरे, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? तो क्या था वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम? तो ये था www.symbolics.com, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में किसी स्टोरेज डिवाइस में डेटा प्राप्त करने या किसी परिधीय इकाई से डेटा प्राप्त करने के लिए लिया गया समय डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है उस समय को? ऑप्शन है टाइम स्लाइसिंग, एक्सेल टाइम, डाउन टाइम, टाइम शेयरिंग। तो उस टाइम को जाना जाता है एक्सेल टाइम के रूप में, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो कौन सी है जो कि ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है www.twitter.com। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एकल चिप आधारित उपकरण है जो अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेसर और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है? तो कौन है? माइक्रो प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसिंग मॉडेम या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कौन सा उपकरण है वो? तो ये है माइक्रो प्रोसेसर, एकल चिप आधारित उपकरण है जो कि अपने आप में एक पूर्ण प्रोसेस और अंकगणित और तार्किक संचालन करने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था? ऑप्शन है एसर, आईबीएम, डेल या फिर असूस। तो 2005 में व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाना बंद किया था आईबीएम ने, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है? तो कौन है एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक? ऑप्शन है बिल गेट्स, चार्ल्स फ्लिट, पॉल एलन या फिर स्टीव जॉब्स। तो एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक है स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर 4। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम को परिभाषित करता है? तो हमें बताना है इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा कौन सी है। तो पहला है यह एक सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सोर्स प्रोग्राम निर्देश को सेट प्रोग्राम्स में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जिसका उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और अन्य प्रोग्राम्स को चलाता है। फोर्थ ऑप्शन है यह कंप्यूटर पर काम करने का वास्तविक तरीका है। तो कौन सा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा इनमें से? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
यह उन प्रोग्राम्स का एक सेट है जो कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को नियंत्रित करता है और उन्हें अन्य प्रोग्राम से चलाता है। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है W3C का पूर्ण रूप? तो W3 का तो मतलब वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर सभी में दे रखा है हमें। C का मतलब क्या हो जाएगा? तो C का मतलब हो जाएगा कंसोर्टियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? ऑप्शन है चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी, पहली पीढ़ी या फिर तीसरी पीढ़ी। तो किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी और वैक्यूम ट्यूब आधारित और महंगे थे? तो ये थे पहले पीढ़ी के कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर थर्ड। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वेब एड्रेस में डोमेन इंडिकेटर .com का क्या अभिप्राय है? तो क्या मतलब होगा .com का? ऑप्शन है कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, कॉमन या फिर कमर्शियल। तो क्या होता है .com का मतलब? कमर्शियल। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है www के लिए इनमें से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है FTP, SMTP, TCP, IP या फिर HTTP। तो www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? HTTP। ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन भी हमने ऊपर कर लिया था। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो किस भाषा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कोबोल, बाइनरी, बेसिक या फिर विंडोज। तो कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए बाइनरी भाषा का उपयोग। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपकी होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है डैश और डैश साउंड इफेक्ट फाइलों के दो प्रकार है जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है। तो वो दो फाइलों के प्रकार आपको बताना है।